हाँ भाई, तो हमने एक क्वेश्चन किया था, अलग अलग फोकल लेंथ आई थी हमारे पास में, लेफ्ट से अलग राइट से अलग पिछली क्लास में, ठीक है। अब क्या करना है अपने को, अब फिर से यही क्वेश्चन को फिर से रिपीट करना है, दोनों तरफ क्या लेना है अपने को, सेम मीडियम लेना है, सेम मीडियम लेना है। करके बताइए मेरे को, ये 60 है, ये 40 है, ये 1 to 1 है, अपना बेसिक तरीके से करके बताइए मेरे को फोकल लेंथ कितनी आ रही है दोनों तरफ से, इधर से पैरेलल डालिए, उधर से पैरेलल डालिए, फटाफट फटाफट करिए जल्दी। एक बार इधर से लाइटें डालनी पैरेलल, एक बार यही सेटअप रखना है, लाइटें इधर से डालनी पैरेलल, फोकल लेंथ निकालिए दोनों के लिए। पेन सब चलाओ यार, कोई बैठे मत रहोगे, है ना, सबका आंसर आना चाहिए। जल्दी 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 जल्दी, कितना है फोकल लेंथ, 24 आ रही है, और उधर से निकालने पे कितनी आई, अरे यार कैलकुलेशन बड़ा हाथ तंग है तुम्हारा, है ना, स्लो करते हो कैलकुलेशन। 24 आ रही है ना दोनों तरफ, वेरी गुड। अरे 24 आ रही है तो हमने देखा कि इधर से आएगी तो इधर फोकस बनेगा, और इधर से आएगी तो इधर फोकस बनेगा, इसीलिए लेंस में दोनों तरफ फोकस दिखा देते हैं, देखा ना आपने, F1 F2 लिखा रहता है, दोनों तरफ फोकस, लेकिन फोकस तो इधर से आएगी जहाँ मिलती है वो फोकस है, उधर से आएंगी तो जहाँ मिलती है वो फोकस है, इसीलिए वो दोनों में दिखा देता है। ये इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी बातें सब आपको पता होनी चाहिए। ये है, लिखिए कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, बाहर हवा है तो कन्वर्जिंग नेचर का होगा हमेशा, दिख रहा है आपको, आगे मिलाएगा। कॉन्वेक्स लेंस इन रेयरर सराउंडिंग, convex lens in rarer surrounding will be converging मतलब पॉजिटिव फोकल लेंथ, मतलब पॉजिटिव फोकल लेंथ, ठीक है। लेकिन अब हम बार बार ऐसे नहीं निकालेंगे बड़े बड़े सवाल, फोकल लेंथ सेम मीडियम में, बाहर शर्त क्या है, थिन होना चाहिए, बाहर मीडियम सेम होना चाहिए, तो हम कैसे निकालेंगे फोकल लेंथ, किस फॉर्मूले से निकालेंगे, 1/f इक्वस टू बोलो μ2/μ1 -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, इसी फॉर्मूले से हम फोकल लेंथ को निकालेंगे। क्लियर है, निकाल के बताइए मेरे को इसकी, जैसे ये 60 है और ये 30 है, इसकी फोकल लेंथ निकाल के बताइए क्या आएगी फटाफट। तो क्या रखेंगे, 1/f इक्वस टू बोलो μ2/μ1 -1 इंटू 1/r1, r1 इज वाट +60, अरे लेफ्ट से लोगे तो +60, तो 1/+60 माइनस क्या आ जाएगा
1/R2, R2 इज व्हाट, माइनस, अरे -30 है ना, तो ये तो सारा पॉजिटिव हो गया, अरे चेक करो, ये तो पॉजिटिव हो गया, इंसिडेंट लाइट रे इधर से ले रहे थे, तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो गई। और इफ μ1, ये μ1 है बाहर, बाहर दोनों सेम है, μ1 इज लेस देन μ2 हो तो, अरे μ1 छोटा हो μ2 से तो ये नंबर हमेशा पॉजिटिव, ये 1 से बड़ा आएगा μ2/μ1, और 1 से बड़ा आएगा तो ये नंबर पॉजिटिव रहेगा, वो पॉजिटिव है ही। और ये सरफेस की कर्वनेस तो ऐसी आएगी, इसकी ऐसी आएगी, इसकी ऐसी, ये 60 पॉजिटिव, वो 30 नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव आना है, कुछ भी वैल्यू आए, चाहे 60-30 की जगह, ठीक है। और μ2 की वैल्यू क्या आएगी, μ1 से बड़ी है, यदि लेंस का मीडियम जो है वो डेंसर है विद रेस्पेक्ट टू आउटर मीडियम, तो क्या कहेंगे, इट इज ऑलवेज ए पॉजिटिव नंबर, दैट्स वाई फोकल लेंथ इज पॉजिटिव। और पॉजिटिव फोकल लेंथ का मतलब क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। लेंस की नेचर कैसी होगी, कन्वर्जिंग। अरे आगे मिल रहा है, पैरेलल आने वाले आगे मिलेंगे, अभी सवाल कर रहे थे हम। और यदि ये नंबर छोटा पड़ गया, μ2 μ1 बड़ा हो गया, बाहर का मीडियम, तो बाहर का मीडियम बड़ा हो गया तो ये नेगेटिव नंबर होगा, 1 से छोटा नेगेटिव नंबर आएगा इस ब्रैकेट का, तो नेगेटिव नंबर पीछे जाएगा फोकस, तो डाइवर्जिंग नेचर हो जाएगी। तो लेंस की नेचर उलट जाती है, कब उलट जाती है, जब बाहर का मीडियम लेंस के मीडियम से क्या हो, ज्यादा डेंसर हो। क्लियर है बात। और सेम हो जाए तो लेंस इनविजिबल हो जाएगा, आपको दिखेगा भी नहीं अब, क्योंकि पैरेलल लाइट आएंगी, पैरेलल ही चली जाएंगी, तो आपको दिखेगा ही नहीं कुछ बीच में है भी क्या। अरे है कि नहीं, उस लिक्विड में कोई ऐसे लिक्विड में डाल दिया जिसका रिफ्लेक्टिव लेंस के बराबर ही है, तो लाइट से ही तो दिखता है, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन होता है, इधर उधर होती है, तो लाइट तो जैसी आई वैसी वैसी निकाल देगा पैरेलल की पैरेलल ही। ठीक है, क्लियर है। लिखिए एक क्वेश्चन लिखिए, पहले एक बात लिख लो, ए कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर ऐसे लिखवा दिया, इसका क्या मतलब है, अरे ऐसे लिखवा दिया, इसका मतलब है कि ये लेंस कहाँ रखा हुआ है, एयर में, कुछ नहीं दिया हुआ तो एयर में रखा हुआ, और एफ आपको -30 लेना है फिर। अरे कॉन्केव लेंस है तो कौन सा लेना है, एफ -30 लेना है आपको, ठीक है ना। और कॉन्वेक्स बोलता तो +30 ले लेते हम, ठीक है। कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो ये नहीं कि मेरे को तो बताया ही नहीं है बाहर कौन सा मीडियम है, कैसे लूँ, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये है, सवाल करते हैं छोटे छोटे, लिखिए। पहला सवाल, एन इक्वी बाई कॉन्वेक्स लेंस made up of flint glass with mu equals to 1.5 has focal length 40 centimeter, in air. What would be its focal length if it is used in water? ब्रैकेट में लिख दो 4/3, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है ना। क्या करोगे, फोकल लेंथ कितनी है, पहले एयर में, एयर के लिए लिख दो, क्या लिखोगे, 1/40 इक्वल्स टू μ2/μ1, 1.5 ग्लास, बाहर एयर है, -1 इंटू, क्या करेंगे, हाँ, अरे ऐसा है, कैसा लेंस है, बाई कॉन्वेक्स, मतलब इसकी भी रेडियस आर है, इसकी भी रेडियस क्या है, आर, ये R1 R2, बाई कॉन्वेक्स है ना, इक्वी नहीं है ना,
इक्वी है तो आर आर, तो इसकी क्या लिखोगे 1/r प्लस की, और उसकी माइनस लिखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/r, ये तो 2/r हो जाएगा। अरे समझ गए। और फिर मीडियम के लिए यूज करेंगे तो मीडियम में निकालनी है आपको फोकल लेंथ, तो मीडियम के लिए ये 1.5 और बाहर वाला कितना है 3/4 वाटर -1 इंटू अगेन यही आ जाएगा 2/r। सोल्व कर दो, फटाफट निकालो कितना है, फटाफट निकालो। कितना है भाई? हम्म, 20 आया। अरे फोकल लेंथ 20 आ रही है क्या? चेक करो क्या है भाई, 20 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, ये आ रहा है क्या मेरे? हैं कहाँ आएगा 4/3? अच्छा ये मीडियम वाला, हाँ ये गलत लिख दिया क्या मैंने? तो तुमने यही सोल्व कर दिया क्या रे? हाँ 4/3 करो इसको, ये तो सोचो μ2/μ1 है ना, 4/3 लिखवाया था ना, वाटर का 4/3 होता है 1.33, उल्टा लिख लिया अपन ने। जो भी आएगा आ जाएगा आंसर, कर लोगे? कितना आ रहा है वैसे? 160 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, ए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, a plano convex lens has radius of, a plano convex lens has radius of, a plano convex lens has radius of curved side, radius of curved side 60 centimeter, radius of curved side 60 centimeter, and its focal length in air is, and its focal length in air is 40 centimeter. What is its focal length in water? What is its focal length in water? क्या दिया हुआ है? प्लेनो कॉन्वेक्स दिया हुआ है। ये कितनी है? 60 है क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर इसकी? हाँ 60। एयर के लिए लगाएंगे पहले, फोकल लेंथ कितनी आती है? फोकल लेंथ कितनी दी हुई है एयर में? 40, तो 1/40 प्लस की लूँ कि माइनस की लूँ? प्लस की लूँगा ना, कॉन्वेक्स है, डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग है, इक्वल्स टू μ2 लेंस का मीडियम अपॉन 1 -1 इंटू 1/r1 60 -1/∞। तो इससे पहले मैं म्यू निकालूंगा और वो दूसरे में डालूंगा, अरे तभी तो निकलेगा। क्या दे रही है 60? हाँ तो ये आ जाएगा म्यू अपॉन नीचे वाला मीडियम किस में डुबोया है? वाटर में, 4/3 -1 इंटू 1/60 -1/∞। तो ये तो सेम ही रहना है, ये डाल दो यहाँ से, म्यू निकाल के यहाँ निकाल दो, फोकल लेंथ क्या आएगी?
क्या है सोल्व करने पे? अरे सिंपल सिंपल सवाल है और ये आते हैं, जेई मेंस में भी आते हैं, एडवांस में भी आते हैं, फोकल लेंथ निकालने के सवाल। आई क्या? कितना? हाँ 480/7। ठीक है, बहुत बढ़िया, 480/7। अगली प्रॉपर्टी लिखते हैं, लिखिए, अगर दो लेंसेज को चिपका कर रखा जाए, अगर दो लेंसेज को चिपका कर रखा जाए तो उसको हटाकर एक सिंगल लेंस मान सकते हैं, तो उसको हटाकर एक सिंगल लेंस मान सकते हैं जिसकी इफेक्टिव फोकल लेंथ होगी 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। ऐसे ऐड कर देंगे, सटा के रखे हुए हैं तो लेंसेज 1/f1 प्लस 1/f2, और d दूरी पे रखे हुए तो -d/f1/f2 और आ जाता है। ठीक है, मिल जाएगा शीट में आपको कुछ। एक सवाल करते हैं, ऐसे रख दिया स्ट्रक्चर और कहा कि यहाँ ऑब्जेक्ट रखी हुई है 120 सेंटीमीटर पे, ये थिन है सारे, है ना, ये है, इसके 80 है, इसका 60 है फोकल लेंथ और इसका -40 है। तो बताओ इमेज कहाँ बनेगी? तो आप फॉर्मूला लिखोगे 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। 1/f क्या लिखोगे? आप 1/f लिखोगे सर, अभी आपने बताया 1/80 प्लस 1/60 और माइनस 1/40। अरे हम तो प्लस ही कर रहे हैं, नेगेटिव है। ये नहीं भी दे 40 लिख देता तो हम खुद माइनस लेते ना इसका। तो 1/v कितना है? 1/120, नहीं v नहीं u, v फाइंड आउट करना है, -1/u -120 इक्वल्स टू दिस वैल्यू। सोल्व करो फटाफट, क्या है अभी? आ जाएगा, जो भी आएगा, जो भी आएगा आ जाएगा। ठीक है, लिखिए, पावर ऑफ ए लेंस इज डिफाइंड एज power of a lens is defined as P equals to mu surrounding divided by F। मतलब अलग अलग मीडियम में पावर अलग अलग आएगी, देखा भी अभी हमने। अरे पावर मतलब कितना कन्वर्ज कर पा रहा है, पहली बात हुई थी ना, कन्वर्ज या डाइवर्ज कितना कर पा रहा है, पावरफुल कितना है। पावर ऑफ ए लेंस इज डिफाइंड एज P इक्वल्स टू म्यू सराउंडिंग बाई F। और कन्फ्यूजन के केस में क्या लेंगे कि नहीं पता क्या लेना है, बस सराउंडिंग फराउंडिंग का, तो क्या लेंगे, म्यू एस की वैल्यू 1 ले लेंगे, 1 ले लेंगे, हवा मान लेना है। ठीक है, ये दोनों केस आए हुए हैं जेई एडवांस में। म्यू एस है तो म्यू एस बाई एफ से निकालना है, सराउंडिंग है तो, और नहीं देगा तो क्या करना है, एक बार नहीं दिया था तो क्या करना है, 1/f से निकालना है। यूनिट क्या हुआ है, यहाँ से बताओ ना देख के, मीटर इनवर्स होगा ना, म्यू की तो कोई यूनिट नहीं है, तो लिख दो यूनिट ऑफ पावर इज मीटर इनवर्स, यूनिट ऑफ पावर इज मीटर इनवर्स which is also known as diopter, which is also known as diopter, which is also known as diopter। नेगेटिव पावर मीन्स कौन सा लेंस है भाई, डाइवर्जिंग लेंस। नेगेटिव पावर मीन्स डाइवर्जिंग लेंस।
और निगेटिव मतलब निगेटिव फोकल लेंथ, और निगेटिव कब आएगी? जब आगे से फैल रही हैं, डाइवर्ज कर रही हैं। और पॉजिटिव पावर मीन्स कौन सा लेंस हो जाएगा? कन्वर्जिंग। अब आपको कहेगा आपकी आंखों के चश्मे की पावर -2 है, तो फोकल लेंथ कितनी है बताओ? आंखों के चश्मे की पावर -2 है तो फोकल लेंथ कितनी है? कितनी है? हैं? -50 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही है। लिखो, अगर लेंस चिपका कर रखे जाते हैं तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। अगर लेंस चिपका कर रखे जाते हैं तो उनकी पावर क्या हो जाती है भैया? ऐड हो जाती है। हेडिंग डाल दो, रे डायग्राम ऑफ लेंसेज। रे डायग्राम ऑफ लेंसेज क्या क्या बनेंगे भाई? रे डायग्राम पैरेलल आ रही हैं तो कहाँ मिलेंगी? पैरेलल आने वाली फोकस पे मिलेंगी। जिस भी पॉइंट पे मिलती है वो पॉइंट क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है। लेंस है, फोकस से जो आएंगी वो, अरे फोकस इधर भी उधर भी दोनों तरफ लिखते हैं ना, तो फोकस से जो आती हैं वो कैसे जाएंगी? पैरेलल चली जाएंगी। ठीक है। कोई लाइट रे पोल पे आ रही है इसके, तो किधर जाएगी? ऐसे जाएगी? अरे बिना मुड़े सीधी चली जाएगी, पोल पे आएगी वो। जो पोल पे आएगी वो बिना मुड़े सीधी चली जाती है, वो मुड़ेगी नहीं। ये ध्यान रखना रे डायग्राम बनाते वक्त। इन्फिनिटी से आ रही हैं, तिरछी आ रही हैं, तो पोल वाली तो सीधी जाने वाली है, और उससे ऊपर आ रही हैं वो डेविएट होके कहीं मिलेंगी, इसी पे मिलेंगी। जाके कहाँ मिलने वाली है सारी की सारी? फोकस पे। अरे ये पॉइंट क्या है? फोकस है ना, इतनी दूर ये फोकस है, तो यहाँ इमेज बनाएंगे इसकी। क्लियर है? ऐसे। और क्या बनाएंगे? और क्या होगा? 2f पे है तो कहाँ बनेगी? ऑब्जेक्ट यदि 2f पे है, इधर f लिखा, इधर भी f लिखा, तो इसका डबल होगा 2f, तो इधर भी डबल होगा क्या? 2f। तो 2f वाली जो लाइट रे आएगी वो कहाँ जाएगी? 2f पे ही जाएगी। 2f वाली 2f पे ही बनाती है। अरे ये तो ध्यान होगा ना 10th क्लास की बातें। इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे बनाती है, इन्फिनिटी 2f के बीच में आएंगे तो f 2f के बीच बनेगी। 2f पे है तो 2f पे बनी, सेम साइज़ की बनती है। 2f से आगे आएंगे तो बड़ी होने लग जाएगी, है ना? ऐसे। अब ये बताइए मेरे को, मान लो कि ये फॉर्मूला है हमारे पास में 1/v माइनस 1/u इक्वस टू 1/f, और कोई लाइट रे ऐसे आई, लेंस पे गिरी,
ऐसे गिर रही हैं, कन्वर्जिंग बीम गिरी आकर के, तो ऑब्जेक्ट कैसी है आपकी? वर्चुअल है। तो यू कैसा हो गया आपका? अरे यू कैसा हो गया? पॉजिटिव हो गया। तो यू पॉजिटिव हो गया तो क्या लेंगे? यू की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में? पॉजिटिव। तो वी की वैल्यू कैसी आएगी? अरे यू यदि पॉजिटिव आ गया तो ये उधर जाके प्लस का ऐड होगा, ये प्लस का है ही, तो वी भी क्या आएगा? पॉजिटिव। और वी पॉजिटिव आने का मतलब कैसी इमेज बनाई? अरे कैसी बनाई? अरे गाना मत गाया करो तुम, वर्चुअल। हाँ, अरे बता तो रहा हूं वी पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब क्या है? आगे जाके मिलेंगी, मिलेंगी तो मिलेंगी, रियल में मिलेंगी तो रियल हुई ना। तो क्या मतलब हुआ कि यदि ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो यू हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो वी भी पॉजिटिव आएगा। तो वी पॉजिटिव आएगा मतलब आगे ही जाके मिलने वाली है रियल में, ये कहीं ना कहीं कहीं भी मिलने चाहिए। इसका मतलब क्या है कि कॉन्वेक्स लेंस या यो कहूँ कन्वर्जिंग लेंस हमेशा क्या करेगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनाएगा, वर्चुअल की वर्चुअल नहीं बनाएगा। अरे ये ध्यान रखना, कौन सा किसकी नहीं बनाता है? 3 बनाता है, एक नहीं बनाता है। तो क्या नहीं बनाएगा? ये इंपॉर्टेंट बात है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज नहीं बनाएगा। दिख गया ना कारण आपको? और यदि रियल ऑब्जेक्ट लेता तो यू नेगेटिव दिले, फिर गाना गा रहा है। हाँ, दोनों 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 बोलो तो ये नेगेटिव, तो यू नेगेटिव ले लिया तो क्या आएगा? ये माइनस आ गया, ये माइनस आ गया तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये माइनस माइनस प्लस होगा, उधर जाएगा माइनस होगा, तो 1/f माइनस 1/u डिपेंड करेगा 1/u की वैल्यू क्या है, क्योंकि दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है? नेगेटिव भी हो सकता है। तो कैसी बना सकता है? रियल भी बना सकता है और वर्चुअल भी बना सकता है। क्लियर है बात? ये है, देखिए, कन्वर्जिंग लेंस कैन नेवर फॉर्म VOVI। Converging lens can never form VOVI. अब चलिए एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से करोगे। ये कन्वर्जिंग लेंस है, यहाँ ऑब्जेक्ट रखी हुई है कितनी दूरी पे? x पे, और यहाँ कहीं इमेज बन रही है कितनी दूरी पे? y पे। यदि मैं रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज चाह रहा हूँ तो मैं चाहूँगा कि यहाँ से लाइट रे आए और इधर जाए, ऐसे ही कुछ होगा। रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज। लिखिए क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार वाला। इन कन्वर्जिंग लेंस, in converging lens, if real image of real object is formed, if real image of real object is formed, then separation between object and image cannot be less than 4f. तो क्या सवाल हुआ? माना कि इधर x है, उधर की y मान ली मैंने, तो सवाल ये है कि x प्लस वाई क्या होना चाहिए? 4f से हैं बड़ा है, हैं? कैन नॉट बी लेस देन 4f बोला ना, इन दोनों के बीच की दूरी 4f से छोटी नहीं हो सकती। मतलब आपको ये प्रूफ करना है कि x प्लस वाई क्या होना है? 4f से बड़ा है, ये प्रूफ करना है। हैं? करो देखें।
अरे जो आता है वो तो लिखो। क्या आता है इस सवाल में हमें? ये u है माइनस एक्स, तो क्या लिखूं? 1/v y माइनस 1/u, तो प्लस हो जाएगा 1/x, दूरियां ले रहा हूँ, इक्वस टू 1/f। अरे ये पता है ना, ये तो हमें आता है, ये लिखा, जो आता है वो तो लिखें। और हमें क्या निकालना है? x प्लस वाई निकालना है। x प्लस वाई यदि 4f से बड़ा आ गया तो हो गया ना प्रूफ बात। x प्लस वाई हमें निकालना है। करिए, दिमाग लगाइए, देखें, सोचो थोड़ा कि x प्लस वाई के बारे में कुछ लगाओ। am gm hm fhm कुछ लगाओ, पढ़े हो ना? हाँ लगाओ। आए होंगे ना इस तरह के सवाल आपके, अंकित छन कराए होंगे। अरे एम जी एम आता है ना, एम की वैल्यू जीएम से क्या होनी चाहिए? बड़ी या बराबर हो सकती है। तो क्या लिखोगे? 1 प्लस एक्स प्लस 1/y की वैल्यू बड़ी या बराबर किससे? 2 रूट, वेरी गुड, 2 रूट 1/x इंटू 1/y से बड़ी या बराबर होगी। सॉल्व करो इससे। x प्लस वाई क्या हो जाएगा? बड़ा या बराबर किससे हो जाएगा? हैं? अरे इसको 1/f बोल दो, ऐसे कर लो, 1/f ग्रेटर देन और इक्वल टू 2/√xy। अरे ये तो बोलोगे 2/√xy, तो क्या है √xy? यहाँ से क्या है वो तो बताओ पहले। √xy ग्रेटर देन और इक्वल टू 2f, ये आ गई एक बात। हाँ, तो हो गया प्रूफ। क्या आया? वहीं से आप निकाल सकते हो x प्लस वाई बाई 2, इससे निकालोगे तो। अरे नीचे x प्लस वाई निकालिए, एक्स वाई एलसीएम लेकर के, इससे क्या निकलेगा? एक्स वाई लिया एलसीएम आपने, तो क्या आया? x प्लस वाई ऊपर 2/√xy, तो x प्लस वाई क्या आ गया? ये उधर जाएगा तो वही चीज़ आ रही है ना, क्या? 2√xy, और √xy की वैल्यू वहाँ डाल दो, देखो तो आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 2 टाइम्स √xy। √xy की वैल्यू 2f। किसको? √xy को वहाँ रख दो, एक ही बात है, वो ग्रेटर देन लेस देन आ जाएगा, ठीक बात है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? √xy की वैल्यू मैंने रख दी x प्लस वाई बाई 2, दैट इज ग्रेटर देन 2 और इक्वल टू 2f, तो x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 4f। अरे हो गया ना? तो कम से कम दूरी कितनी हो सकती है किसी ऑब्जेक्ट और इमेज की? 4f हो सकती है। और वो कब होती है? अभी डायग्राम बनाया था हमने, जब 2f पे हो तो 2f पे बनती है, यही है कम से कम की सिचुएशन। इसके अलावा सभी सिचुएशंस में दूरी क्या आएगी? ज़्यादा आएगी। क्लियर है? और भी कोई तरीके से कर सकते हो क्या इसको? सॉल्यूशन को कर सकते हो, ट्राई करना अपने तरीके से, ठीक है? बस चलो ठीक है, तो ठीक है, छोड़ो, नहीं तो और तरीके से भी कर सकते हो। चलो छोड़ो, नोट कर लो इसको, फटाफट फटाफट कर लो।
चलो कर लिया ना। अगले सवाल, ये है स्क्रीन, यहां पे रखी हुई एक कैंडल, यहां पे रखी हुई एक कैंडल, ये रख दिया है लेंस बीच में कहीं, और कैंडल की दूरी है 100 सेंटीमीटर। फिक्स कर दी है कैंडल की दूरी, फिक्स कर दी है। कितने पे है? 100 सेंटीमीटर पे। ठीक है। और मास्टर जी ने लेंस दे दिए अपने को, अलग अलग फोकल लेंथ के 4 लेंस दे दिए। अलग अलग फोकल लेंथ के लेंस दे दिए, ये 20 का, ये 25 का, ये 30 का, ये 40 का। और कहा कि जाओ, मुझे नहीं पता, कहीं भी रखो और इसकी कैंडल की इमेज बनाओ। कहाँ बनाओ? स्क्रीन पे बनाओ। कौन कौन से लेंस यूज़ करके बनाओगे? ये एक्सपेरिमेंट का सवाल है, एनसीईआरटी का ही सवाल है। बताओ। तो पहले ये बताओ कौन कौन से लेंस से ट्राई मारोगे, पहले तो ये बताओ। अरे कौन कौन से लेंस से ट्राई मारोगे? ये लेंस L1 है, ये लेंस L2 है, लेंस L3 है, L4 है, कौन से से ट्राई मारोगे? अबे इन दो से नहीं मारोगे ट्राई, पिटोगे तुम। अभी क्या सीखा पिछले सवाल में कि दो के बीच की डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और में, आपको इस ऑब्जेक्ट की इमेज यही बनानी है, मतलब 100 सेंटीमीटर में करना है सब कुछ, ऑब्जेक्ट इमेज के बीच की दूरी। और ऑब्जेक्ट इमेज के बीच की दूरी लेंस की फोकल लेंथ के 4 गुना से कम तो हो ही नहीं सकती। तो इसका 4 टाइम्स कितना हो गया? 120 है क्या? 120 आपके पास? तो बन ही नहीं सकती इतनी दूरी में इस लेंस से, इससे बन ही नहीं सकती। ये दो तो बाहर हो गए दौड़ से ही, इन दो से ट्राई नहीं करेंगे हम। समझ गए बात को? ये है। अब कौन से बनाएंगे? ये दो तो बेकार हो गए। हाँ, तो बताइए क्या करेंगे अब? यही है डिस्प्लेसमेंट मेथड। इस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है? डिस्प्लेसमेंट मेथड। कराते में प्रैक्टिकल में 12th क्लास में डिस्प्लेसमेंट मेथड कई जगह कराते हैं, कई जगह नहीं कराते। प्रैक्टिकल में है ये सवाल, डिस्प्लेसमेंट मेथड। अरे एक ऑब्जेक्ट दे दिया, एक स्क्रीन दे दी, कि बीच का गैप क्या रख दिया? फिक्स रख दिया, जिसको कैपिटल डी बोलते हैं, जैसे 100 है। बताओ लेंस यूज़ करना है L1 L2 दोनों को यूज़ करके बताओ। ये लिखो अपनी भाषा में कि L3 L4 क्यों नहीं यूज़ कर सकते, लिख के रखो, दिमाग चलना चाहिए आपका। लिखो इधर आई कैन यूज लेंस L1 और लेंस L2। अब मानिए कहीं भी रखा हुआ बीच में, अरे करिए भाई। इसको x मान लीजिए, माना कि x दूरी पे रखा हुआ है लेंस, तो ये कितना हो जाएगा? 100 माइनस एक्स। अरे 100 तो फिक्स कर दी ना आपको, तो x निकालिए कितना है। पहले लेंस के लिए निकालिए, 20 वाले के लिए कितना आया? 1/v 100 माइनस एक्स माइनस 1/u इक्वस टू 1/f। इसको सोल्व करिए, x कितना है, क्वाड्रेटिक बनेगी। कितना आया? हाँ, वैल्यू नहीं आएगी। अभी तो लिख रहे थे पॉसिबल है हम कि इसके बीच में बढ़ेगी बढ़ेगी ऐसी।
कितनी आई? अरे क्वाड्रेटिक बनी है ना, तो फिर भगवान ही मालिक है। क्या बना, बताओ वैल्यू बताओ। एक्स इक्वल्स टू क्या आई? प्लस माइनस में आए होंगे ना, क्या 25 प्लस माइनस 5√5, तो दोनों ही पॉसिबल वैल्यू हैं, देखो पॉजिटिव हैं दोनों ही। अरे दो वैल्यू होंगे, 25 प्लस 5√5 और 25 माइनस 5√5, पूरे ब्रैकेट में, पूरे में कर लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैं कर दूं 50 और ये 10, तो भी वही बात है। अरे समझ गए, इंटू 2 भी कर दो तो भी वही बात है। तो दोनों ही रियल हैं, दो पोजीशन मिलेंगी ना आपको। इसी लेंस को दो पोजीशन पे खिसकाया जा सकता है, किसको 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाले को, कि एक बार मैं रख दूं 25 प्लस 5√5 पे, एक बार रख दूं 25 माइनस 5√5 पे। तो यहाँ रखूंगा तो भी इमेज पूरी बनेगी स्क्रीन पे, और वहाँ रखूंगा तो भी इमेज पूरी बनेगी स्क्रीन पे। अरे यही तो सवाल सोल्व किया हमने। दूसरे के लिए और करो, 25 के लिए और सोल्व करो इसी को। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, 1/100 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1/25। कितना है एक्स है, इसमें एक ही आएगा, 50 पे ही रहेगा। अरे समझ गए। तो ये वाला जो लेंस यूज किया हमने 20 वाला, इसमें कितनी पोजीशन मिलेंगी, इसको आगे पीछे खिसकाने पे 2। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट मेथड। डिस्प्लेसमेंट क्यों कहा, क्योंकि इसमें डी फिक्स कर दी, ऑब्जेक्ट स्क्रीन के बीच की दूरी फिक्स कर दी, और क्या करना है, लेंस को खिसकाना है, लेंस को खिसकाना है। और लेंस को खिसका करके ऐसी पोजीशन ढूंढनी है। हमेशा लेंस की कितनी पोजीशन मिलने वाली है, 2 पोजीशन मिलेंगी, कभी कभी एक भी मिलेगी, दिख रही है जैसे, 2 पोजीशन मिलने की संभावना होगी, वो आपको ढूंढनी है। इसीलिए इसका नाम है डिस्प्लेसमेंट मेथड। लिखिए, हेडिंग डाल दो, डिस्प्लेसमेंट मेथड। डिस्प्लेसमेंट मेथड, in this case we have to use a converging lens. We have to use a converging lens to form real image on a given screen, of a given object ठीक है। अब आपको बोले कि डिस्प्लेस मेथड में डी की वैल्यू 100 है, तो आपको समझ आना चाहिए कि डी क्या है, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की दूरी, ठीक है, ये है डी फिक्स होगा। और सवाल यही आएगा कि लेंस को यूज करो। इसमें लिखिए फर्स्ट पॉइंट, फोकल लेंथ ऑफ चोजन लेंस, must be less than equal to कैपिटल D/4। अरे अभी यही किया हमने सवाल में पीछे, अरे यही सीखा ना, कैपिटल D/4 होनी चाहिए, उससे छोटा या बराबर होनी चाहिए फोकल लेंथ, उससे बड़ी हो गई तो नहीं होगा। अभी देखा ना, रिजेक्ट हो गई तो। ये सीधा सवाल पूछेगा जेईई मेंस में, 4 लेंस दे देगा और कहेगा बताओ कौन सा यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो D/4 के बराबर या उससे छोटी फोकल लेंथ वाला यूज कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट लिखिए, इफ इट इज एग्जैक्टली D/4
जैसे कि इस सवाल में था d/4 कितना था 100/4 20 वाला, तो बीच में रखोगे सिर्फ। इफ़ इट इज़ एग्जैक्टली, सवालों से ही सीखना है बस, यही ध्यान रखना, कोई रटने नहीं है फॉर्मूले वगैरह इसमें। इफ़ इट इज़ एग्जैक्टली d/4 देन लेंस मस्ट बी केप्ट, then lens must be kept exactly in between लेंस को कहाँ रखना पड़ेगा, बीचों बीच में रखना पड़ेगा, और बीचों बीच में रखना पड़ेगा तो इमेज कैसी बनेगी, अरे ये है, ये स्क्रीन है और ये ऑब्जेक्ट है और लेंस को बीचों बीच रखा आपने, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहाँ से लाइट रेज आएगी ऐसे और यहाँ पैरेलल आएगी, वो कहाँ से जाएगी, इसके फोकस से जा रही होगी। अरे बीच में रखा मतलब इधर की दूरी और इधर की दूरी, रिवर्सिबिलिटी याद है, मतलब ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी, तो मतलब इसमें मैग्नीफिकेशन की वैल्यू कितनी आने वाली है, अरे जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगी वही हाइट ऑफ, अबे ये दूरी उतनी है तो ये हाइट उतनी होगी ना, ये दूरी जितनी है उतनी हाइट, तो क्या आएगी मैग्नीफिकेशन की वैल्यू -1, ये पूछ सकते हैं ना ऐसी बातें। m की वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी, ठीक है, m की वैल्यू आएगी -1। लिखिए थर्ड पॉइंट, डायग्राम बना दो, इमेज बन जाएगी ये इतनी ही हाइट की। थर्ड पॉइंट लिखिए, इफ लेंस हैज फोकल लेंथ, if lens has focal length less than d/4, we will get two positions of lens. If lens has focal length less than d/4 we will get टू पोजीशन ऑफ लेंस, लेंस की दो पोजीशन मिलेगी, इसीलिए नाम डिस्प्लेसमेंट मेथड है, खिसका खिसका के चेक करेंगे, निकालेंगे उनको, ये है। और खास बात क्या है उन दोनों पोजीशंस की, उन दोनों पोजीशन का समेशन किसके बराबर है, डी के ही बराबर है। पिछले सवाल में देखो, चेक करो, इसको जोड़ो आप, ये क्या आया था 50 ± 10√5, तो 50 + 10√5 और 50 - 10√5 को जोड़ोगे तो 50 50 100 आ जाएगा ना आपके पास में, ठीक है। दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा 50 50 100 आ जाएगा आपके पास में। क्लियर बात है, ये है बात, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि दोनों के बराबर आएगी, ये है। तो एक डायग्राम बनाते हैं इसका, एक लेंस कहीं यहाँ है और एक पोजीशन कहीं यहाँ होगी, अरे दो पोजीशन आएंगे ना, तो यदि ये एक्स पे है तो ये दूरी कितनी होगी बताओ मेरे को, अरे 100 - x, 100 ले रखा था तो, और डी ले हो तो d - x कर लो, बोलो। और यदि ये d - x है तो इसको क्या कर लोगे, x कर लोगे। अरे क्लियर है, दो पोजीशन ऐसी ही मिलने वाली हैं हमेशा, समझ गए। अरे माना कि ये 100 है, माना कि ये टोटल 100 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ, और आपको कहा कि ये 30 आ रही है साहब, तो ये कितनी बच गई 70, तो ये निश्चित रूप से कितने पे आने वाला है, दूसरी पोजीशन कहाँ आने वाली है 70 पे, इधर कितनी बचनी चाहिए 30। बैठ गई दिमाग में बात, ये आएगी, दोनों पोजीशन सम यही आएगा।
फॉर्मूला बनाए तो क्या बनेगा, इस पहली सिचुएशन के लिए फॉर्मूला बनाते हैं, ऊपर वाली के लिए, इसके लिए क्या बनाऊं, इस लेंस के लिए बनाते हैं फॉर्मूला। तो 1/v, v कितना है d माइनस एक्स प्लस 1/u दैट इज माइनस एक्स इक्वस टू 1/f। सोल्व करो इसको, सोल्व करो इसको, क्वाड्रेटिक बनेगी, क्या बनेगी, इसको सोल्व करो, क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर आगे हैं 1/v माइनस 1/u, बिल्कुल आएगा, माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। बताओ, d माइनस एक्स इंटू एक्स एलसीएम आ गया, ऊपर आ गया x माइनस डी प्लस एक्स, एक्स एक्स कैंसिल तो dy, तो df आ जाएगा एक तो, और नीचे आ गया क्या, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स, ऐसे ही आ रहा है ना, एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स प्लस एफ डी या डी एफ इक्वस टू 0। अरे ये तो कांस्टेंट है एफ और डी, न तो डी बदलता है, न एफ बदलता है, एक्स बदलता है बस। ये क्वाड्रेटिक आई। तो क्या दिख रहा है इसमें, अरे सम ऑफ रूट्स कितना आ रहा है इसका, डी आ रहा है ना, आना भी चाहिए, यही लिखा है हमने बात, ठीक है भाई। एक 30 आया तो दूसरा 70, एक 70 तो दूसरा 30, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या आएगा बताओ, मैग्निफिकेशन कितना आएगा, अरे इसमें बता दो, 30 और 70 वाले में बता दो। पहली सिचुएशन मैग्निफिकेशन कितना आया, अरे v बाई यू 70/30 माइनस का, दूसरी में कितना आएगा -30/70। अरे चेक करो, यही तो आएगा। एक में मैग्निफिकेशन बड़ा आ रहा है, दूसरी में क्या बनेगी छोटी। कितना बड़ा आ रहा है, 7/3 आ रहा है, दूसरे में 3/7 आ रहा है, रेसिप्रोकल आ रहा है, ये है। तो एक में कितना गुना बड़ा आया मैग्निफिकेशन, जो भी आ रहा है 2.5 गुना 3 गुना जो भी आ रहा है, हाँ, और दूसरे में उतना ही क्या आ जाएगा छोटा। अरे नंबर थोड़ा ठीक ले लो, ये ले लो 10, ये ले लीजिए 10, तो वो 90। अब बताओ कितना है मैग्निफिकेशन m1, अरे 90/10 माइनस का -9, और m2 -1/9। तो एक में इमेज कितने गुना बनी, 9 गुनी बनेगी, एक में कितनी बनेगी 1/9 गुना बनेगी। अरे समझ गए बात को, 1/9 टाइम्स बन रही है, तो ये ध्यान रखना है। और दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो 1 आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, पूछते हैं वो सवाल भाषाओं में कैसे भी। लिखें, लिख लो इस बात को, दोनों का समेशन डी के बराबर होगा, दोनों का समेशन कैपिटल डी के बराबर होगा। नेक्स्ट पॉइंट, दोनों को केस में मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा, दोनों केस में मैग्निफिकेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। बट मैग्नीट्यूड वाइज क्या होगा, दोनों केस में मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा, बट मैग्नीट्यूड वाइज इनवर्स होगा,
उल्टा। इनवर्स होगा। अब मैं सवाल दे रहा हूँ आपको, करा नहीं रहा हूँ, सिर्फ दे रहा हूँ सारे तरह के सवाल जो इस पे आए हैं आज तक, ठीक है ना, वो सब कर पाओगे तुम। सवाल नंबर 1, D इक्वस टू 100 सेंटीमीटर और M इक्वस टू दे रखा 3, +3 आएगा क्या कभी? हैं? तो उसने बोला M 3 टाइम्स इमेज बनाता है, ऐसा बोला, 3 गुना, ऐसे तो दे सकता है वो। अब आप सोचो प्लस का आएगा कि माइनस का? 3 टाइम्स बनाता है। पूछा क्या है? अरे 1 ऑफ मैग्नीट्यूड इज 3 टाइम्स पूछा है, एक का मैग्नीट्यूड 3 गुना है दूसरे का। निकालना एफ एंड पोजीशंस। क्या निकालना है? फोकल लेंथ एंड पोजीशंस ऑफ लेंस। निकाल पाओगे? अरे इससे आ जाएगा V/U और इससे क्या आ जाएगा? D। तो D से क्या निकालोगे? V+U। अरे ठीक है, तो निकल जाएगा फिर F है। सेकंड फेज से लिखो, D है 100 सेंटीमीटर, अगेन D दे रखा है 100 सेंटीमीटर, और लिखिए इसी में दे रखा है 2 इमेजेस आर हैविंग रेशियो 9। 2 इमेजेस आर हैविंग रेशियो 9। क्या मतलब है इसका? 2 इमेजेस का रेशियो 9 है। अरे जो अभी सवाल किया था अभी पीछे, वही है मतलब, ठीक है। अरे भाई ऑब्जेक्ट 1 मीटर थी तो कितने गुना बनाया उसका? 3 मीटर बनाया, तो दूसरा कितना बनाएगा? 1/3। एक ऑब्जेक्ट की बनी 1 मीटर की ऑब्जेक्ट की बनी 3 मीटर एक बार, तो दूसरी बार 1 मीटर वाली कितनी बनेगी बताओ? 1/3 मीटर। तो रेशियो बोलो क्या हुआ? 9 हुआ कि नहीं? अरे समझ गए, ये आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। 9 वही निकालना है, एफ एंड पोजीशन। एफ एंड पोजीशन क्या फर्क है दोनों सवालों में? अरे कोई फर्क नहीं है, सेम ही है यार। डी दे रखा है, इसने लिख दिया 3 टाइम्स, डायरेक्ट लिख दिया कि 3 टाइम्स मैग्नीफाई कर रहा है। इसने लिख दिया रेशियो इतना है, एक तो 3 गुना है और एक क्या 1/3 है, तो 3 ही तो आएगा मैग्निफिकेशन, तभी तो ये है। तो दोनों सवाल एक ही है, भाषा का फर्क है, भाषा का फर्क पहचानिए सवाल में, ठीक है। थर्ड लिखिए, डी अगेन 100 सेंटीमीटर। थर्ड क्वेश्चन, डी अगेन 100 सेंटीमीटर है और बोला कि 2 पोजीशंस ऑफ लेंस आर सेपरेटेड बाय 20 सेंटीमीटर। 2 पोजीशंस ऑफ लेंस आर सेपरेटेड बाय 20 सेंटीमीटर। इस बार लेंस की 2 पोजीशन के बीच की दूरी दे दी, पूछा भाई एफ एंड पोजीशंस बताओ। क्या दिया सवाल में? डी 100 सेंटीमीटर, 2 पोजीशंस ऑफ लेंस आर सेपरेटेड बाय 20 सेंटीमीटर। पूछा है एफ एंड पोजीशंस, फोकल लेंथ और पोजीशन बताओ लेंसेज की। अरे क्या समझ में आया? चालीस और 60। अरे दोनों का सम तो 100 ही करना है ना। अरे सोचना पड़ेगा खुद को कि 2 के बीच का गैप 20 है,
तो 20 गैप किस किस का हो सकता है? तो एक 40 एक 60 या एक 60 एक 40, तभी तो 20 का गैप रहेगा दोनों के बीच का। ठीक है, ये आपको सोचना पड़ेगा। और ये सोचते ही सवाल खत्म। आपको u की वैल्यू मिल जाएगी और क्या मिल जाएगी? v की वैल्यू भी मिल जाएगी। u कितना आ गया? -40 हो जाएगा फर्स्ट पोजीशन के लिए, और v कितना आ जाएगा? +60। f निकल ही जाएगा। अरे आ जाएगा ना। ये है, बाकी जो भी शीट में सवाल हो करने हैं इस तरह के सवाल। हेडिंग डाल दो रे डायग्राम ऑफ डाइवर्जिंग लेंस। रे डायग्राम ऑफ डाइवर्जिंग लेंस। क्या होता है फॉर्मूला? लेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 1/v - 1/u = 1/f। कौन से लेंस की बातें कर रहे हैं अब हम? डाइवर्जिंग की। तो डाइवर्जिंग की फोकल लेंथ कैसी होती है? f तो निगेटिव होती है। अब आपको कहा कि रियल ऑब्जेक्ट है, मान लो रियल ऑब्जेक्ट है, तो u कैसा हो गया? निगेटिव। अरे चेक करो, रियल ऑब्जेक्ट है तो u कैसा हो गया? नेगेटिव। तो ये नेगेटिव हो गया, इसको उधर ले जाऊंगा तो क्या बनेगा? ये पॉजिटिव बनेगा ना। एक नेगेटिव पहले से है, तो ये u नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, उधर ले जाऊंगा तो क्या बनेगा? नेगेटिव बनेगा। और f भी क्या है? नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव जोड़ेंगे तो v कैसा आएगा? नेगेटिव ऑलवेज। अरे ये कंडीशन होगी तो यही आएगा, u नेगेटिव तो v ऑलवेज नेगेटिव आएगा। इसका क्या मतलब है? क्या समझे इस बात से हम? इससे क्या समझे कि रियल ऑब्जेक्ट होगी तो रियल इमेज तो आगे जानी चाहिए ना। ये पीछे आ रहा है, अरे लेंस में तो वापस थोड़ी आएंगे, निकले तो आगे की, चाहे फैलते हुए निकले चाहे सिकुड़ते हुए निकले। तो इसका मतलब कैसी बन गई? वर्चुअल। तो इट कैन नॉट फॉर्म रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज नहीं बना पाएगा। कभी भी बना पाएगा क्या? देखो आप फॉर्मूले से पता चल रहा है, कभी नहीं बना पाएगा। क्या नहीं बनाता वो ध्यान, बाकी सब बनाएगा। ठीक है, एक एक ध्यान रखो। वो क्या नहीं बना रहा था? वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज नहीं बना रहा था, VOVI। इसमें RORI सिंपल है, इसे सीधे हैं। मिरर वाले ध्यान होंगी बातें आपको, कौन सा क्या नहीं बना सकता, क्या बना सकता है, ध्यान रखनी है चीज़ें। ये है, लिख दो इट कैन नॉट फॉर्म RORI। तो बताओ क्या इस लेंस को डिस्प्लेसमेंट मेथड में यूज कर सकते हैं क्या हम? हैं? क्या इस लेंस में डिस्प्लेसमेंट मेथड को यूज कर सकते हैं क्या? क्यों? रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज चाहिए उसमें स्क्रीन पे फिल्म आने के लिए, और वो तो ये बनाता नहीं है, तो इसमें कभी भी नहीं यूज़ कर सकते, कभी नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है ना। डायग्राम कैसे बनाते हैं? रे डायग्राम, इन्फिनिटी से लाइट रे आ रही हैं, कहाँ मिलेगा जाके? ये तो डाइवर्ज करने की प्रॉपर्टी रखता है, तो पीछे कहीं मिलेंगी, तो ये होगा फोकस इसका। ठीक है, नेगेटिव इसीलिए तो लिखते हैं फोकस, इंसिडेंट की डायरेक्शन में आता है। और ऐसे आ रही होती तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्या करेगा ये? डाइवर्ज करेगा, तो थोड़ा डाइवर्ज भी कर सकता है और ज़्यादा भी कर सकता है, तो दोनों बना सकता है। अरे समझ गए बात को? ये रियल हो जाएगी, वर्चुअल की रियल भी बना सकता है और वर्चुअल की क्या बना सकता है? वर्चुअल भी बना सकता है। ठीक है। और ये वाली लाइट रे जो होगी पोल वाली, वो तो बिना मुड़े सीधी जाती है, पोल वाली तो बिना मुड़े सीधी जाती ही है। ठीक है। अच्छा, ये फोकस पे आ जाती तो
इधर से वो जो फोकस था उसी के बराबर दूरी पे आ जाती है, ये फोकस पे ही आ रही होती है, ये माना कि ये यहाँ आ रही है फोकस पे, तो पैरेलल हो जाएंगी ना। अबे रिवर्सिबिलिटी, पैरेलल थी तो ऐसे फोकस से लग रही थी, तो फोकस पे आएंगी तो ये बन जाएगा। ठीक है, समझ गए बात को, ये है। सवाल करें अब। फॉर्मूले याद है आपको, क्या क्या है फॉर्मूले? 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, m का फॉर्मूला v बाई यू इक्वल टू f/f प्लस u इक्वल टू f माइनस v/f। मैग्निफिकेशन का m स्क्वायर, कौन सा? लॉन्जिट्यूडनल वाला। और वेलोसिटी ऑफ इमेज में क्या आ जाएगा? प्लस का m स्क्वायर आता है, उसमें क्या आता है? माइनस का। बस m स्क्वायर क्या चेंज है, एक तो m स्क्वायर के बाजू में जो आ रहा है वो साइन का, और एक u के साथ में माइनस आ जाता है, बाकी सेम है। लिखो क्वेश्चन, फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ इमेज, फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ इमेज find out the position of image and its magnification in following cases. Find out the position of image and its magnification in following cases. फोर्टी सेंटीमीटर है और ये ऑब्जेक्ट है 60 सेंटीमीटर। बताओ फटाफट। ये रख दिया ऑब्जेक्ट ए बी, छोड़ो, बताओ कहाँ बनेगी इमेज? हेलो, हाँ ले लीजिए, ऑफिस में है। हाँ बोल दो बोल दो बोल दो बोल दो, ठीक ठीक। अरे कर लिया क्या भाई? कितना आया? कैसे बनेगी इमेज? इमेज तो मेरे दिख रही है, कैसे बनेगी? यहाँ कहीं क्या होगा इसका? फोकस होगा 40 पे, तो पैरेलल आने वाली कहाँ से जाएगी? फोकस से, और यहाँ वाली बिना मुड़े सीधी, तो यहीं तो कहीं बन रहा होगा। कितनी हाइट बनेगी वो बता दो मेरे को, कितने गुना? मैग्निफिकेशन कितना आया है? -2 आ रहा है, हैं? और v कितना आ रहा है? 120 प्लस का आ रहा होगा, तभी तो उधर बनेगी। अरे तो सिंपल सवाल है यार, 10th क्लास का सवाल है। अगला, इसकी एफ है 40 और ये 60। अगेन बताओ फटाफट, कैलकुलेट करो। कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा यार आपको। फिजिक्स में जिन जिन चैप्टर्स में ICS लगा हुआ है उन सब में कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ऑप्टिक्स, जिन जिन में ICS लगा हुआ है ना उन सब में कैलकुलेशन तो आपको करना ही पड़ेगा, गुणा भाग तो करना ही पड़ेगा, बच नहीं सकते ये सब चैप्टर्स के अंदर। काइनेमेटिक्स, बिना मैथ्स के फिजिक्स होगी नहीं कुछ।
कितना आया रे बी, एम बताओ पहले, हैं एम आया 2/4, 2/5, कितना हो गया तो 0.4 हो गया ना, ये आ गया। और v हैं -24 सेंटीमीटर पे आ रहा है, मतलब पीछे बनेगी। चेक करते हैं, चेक करो भैया। पैरेलल आने वाली कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी, यहाँ कहीं होगा फोकस 40 पे, ये 60 है तो ऐसे जा रही होगी। अरे चेक करो, ये फोकस 40 पे और यहाँ वाली सीधी चली जाएगी, तो ये बन गई। और कहाँ बनी है, -24 पे। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन कर दोगे, पोजीशन मिल जाएगी तो कर ही दोगे इमेज। छोटी बन रही है, दिख रहा है, 0.4 ही है मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी पेन चलना चाहिए आपका। ये 60 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर की 80 सेंटीमीटर दूर रखी हुई है, बताओ। ध्यान है ना, कौन सा मैग्निफिकेशन होगा, लॉन्जिट्यूडनल। और लॉन्जिट्यूडनल में क्या फॉर्मूला लगाओगे, अप्रोक्सीमेशन वाला लग जाएगा, डिफरेंशियल वाला छोटा है। बताओ फटाफट कैलकुलेट करके मेरे को, v की पोजीशन बताओ और m बताओ। हेलो भैया, ऑफिस में ले लो मैडम से, वो मैडम बता देंगे, बोल रहा हूँ ना, मैडम से ले लो। किनको, ठीक है, मैं अभी एक ही देना है भाई, उसमें अमित जी को पता है, अमित जी पूछ लो, अमित जी को पूछ लो। क्या क्या, हद हो गई भाई, कितना है हम हैं, अरे एम में माइनस आ रहा है, दिमाग ठीक है इधर, एम स्क्वायर है। हाँ तो एम, इसका एम ही तो बता रहा है, इसका एम क्या है वो बताओ, एम एल प्लस का आएगा ना, ये तो हमेशा प्लस का आएगा, एम स्क्वायर है वो। और एम वी बाई यू होता है, वी तो निकाल लिया होगा यार, वी कितना आया था, हैं 240, तो मतलब ये कहीं इधर 240 पे बनेगी और सेम बनेगी और 9 गुना बनेगी। ये 1 सेंटीमीटर तो कितने सेंटीमीटर की बनने वाली है, 9 की, और 240 सेंटीमीटर पे बनने वाली है। क्लियर है बात, यही होने वाला है इसका, कर लोगे। अगला, ये 100 है फोकल लेंथ, या 60 ले लो, ये है 20 सेंटीमीटर और यहाँ से ये दूरी है 100 सेंटीमीटर। अब बताओ फटाफट, ये ए है, ये बी कर दो। कैसे करोगे, ध्यान है ना, इंडिविजुअल निकालोगे अलग अलग। पहले की इमेज कहाँ आई, अरे एक इमेज कहाँ आई,
कितना आया बता दो। ए की पोजीशन कहाँ आएगी हैं? ये कितना आ रहा है 150, ठीक है। ए डेस हो गया 150 पे। और बताओ इसका कितना आया 120। ये लो जी 120। कौन? बी। तो बी डेस हो गया। अब ए इधर ही बनेगा ना। मैग्निफिकेशन कितना आया? मैग्निफिकेशन कितना आया? 3/2 आया 1.5, ठीक है। तो ये 20 का 1.5 कितना आएगा 30 सेंटीमीटर लंबा। बन भी रहा है, देखो चेक करो। अरे यही तो है, कर लोगे। अगला सवाल, दो लेंस हैं। एक की फोकल लेंथ है 60 सेंटीमीटर, एक की फोकल लेंथ है 40 सेंटीमीटर, और दोनों के बीच की दूरी है 100 सेंटीमीटर। दोनों के बीच की दूरी कितनी है 100 सेंटीमीटर। और यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है 1 सेंटीमीटर हाइट की, 1 सेंटीमीटर हाइट की। फाइंड आउट द हाइट ऑफ इमेज। सवाल है फाइंड आउट द हाइट ऑफ इमेज। दिया ही नहीं है। हाँ सोच तो, नहीं दिया तो तू मान ले खुद से। अलग अलग करो, अलग अलग लोग अलग अलग करो। कोई 60 मान लो इस दूरी को, कोई 80 मान लो, कोई 100 मान लो। अलग अलग मानो सभी। कोई 60 मान लो, कोई 80 मान लो, कोई 100 मान लो, ठीक है। 60, 80, 100 अलग अलग पे करो कैलकुलेट। करो। 60 मान के कर रहे हो क्या? मैं 80 मान के करूं? कोई 100 से भी करो। मैंने कहा 80 है, मैंने कहा 80 है। तो ये 80 सेंटीमीटर है, तो पहले से कितना बना होगा? अभी सवाल किया था हमने पीछे। अरे ये रहा 240। और मैग्निफिकेशन कितने टाइम्स था? 9 गुना था। यही तो सवाल है 60 वाला। ये उसमें कौन सा मैग्निफिकेशन है वो? लॉन्गिट्यूडनल है क्या? हाँ तो इसमें कितना हो जाएगा देख लेंगे। वी निकल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। वी कितना आया? 240 आया ना। तो मैग्निफिकेशन आ गया ना 3, दिख रहा है ना। 240 डिवाइडेड बाई दिस, प्लस का कि माइनस का? वी बाई यू, यू माइनस का है ना, तो यू माइनस का, तो माइनस का 3। अरे आ गया, 3 गुना बनाएगा। अब 200, इसने इससे लाइट रे चली, आगे जा रही थी कितनी, कहाँ पे जा रही थी? 240 पे। सामने आ गया ये, इसने कहा कहाँ जा रही हो? उसने कहा कि तुम्हारे से 140 आगे। अरे 240 का मतलब यही है ना, यहाँ से 240 का मतलब 100 तो ये। तो इसने कहा कि तुम्हारे से 140 आगे। इसने कहा रुको मैं बताऊँ वहाँ जाना। ऐसे नहीं जाना होता है, समझदार बनो। मैं बताऊँ वहाँ जाना। क्या बताएगा ये कहेगा यू कितना है प्लस 140, एफ कितना है प्लस 40। तो वी कैलकुलेट करो कितना आएगा। अरे वी कैलकुलेट करो फटाफट इसके लिए, कितना आएगा? जल्दी 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 फटाफट कैलकुलेट करो।
280/9 पे जाना है। ठीक है, मैग्निफिकेशन कितना आया? अरे 2/9, अरे ये में ये डिवाइड कर दो, तो 2/9 प्लस का कि माइनस का? u प्लस का है ना इसमें, तो प्लस का आएगा। तो फाइनल कितना आया मैग्निफिकेशन? इसने 1 सेंटीमीटर वाले का कितना बना दिया? अरे 3 गुना कर दिया। और उसने कितना कर दिया? इसने 1 का 3 बनाया, उसने 3 का कितना गुना कर दिया? -3 का। अरे ये ना उल्टे का तो उल्टा ही बना के रखेगा ना, -3 का करेगा तो कितना आ जाएगा? -6/9। कितना? -2/3। तो 60 वालों का भी यही आया था क्या? अरे तुम कह रहे थे ना हम 60 मान के कर रहे हैं। चेक करो 60 से, चेक करो 60 से, 60 से 100 से। एक इंटरेस्टिंग बात है, एक इंटरेस्टिंग बात है जो हाल ही में पता चली मेरे को भी। क्या इंटरेस्टिंग बात है? पहले निकालो 60 पे कितना आ रहा मैग्निफिकेशन। कर दो ना यार जल्दी, बेल लगने वाली है फिर। कितना आ रहा है? हाँ ना, हो ही नहीं सकता, गलत कर रहे हो कुछ। हाँ अरे तो आगे भी तो आएगा। हाँ तो फाइनल निकालो ना, कितना आ रहा है? निकालो निकालो। हाँ अरे तो पॉइंट कैसे बन जाए? 1 सेंटीमीटर हाइट है ना यहाँ। चल 100 से कर ले फटाफट, 100 से कर, छोड़ पॉइंट के चक्कर में पड़ गए। 100 से कर ले, टाइम नहीं है अपने पास, जल्दी करो, बेल लगने वाली। छोड़ो मैं बता देता हूँ कॉन्सेप्ट की बात, वही आने वाला, घर कर लेना। कि जब दो लेंस के बीच की दूरी जो है ना उनके फोकल लेंथ के सम के बराबर है, f1 + f2 के बराबर है, दिख रहा है आपको? 60 + 40 100, तो उनका मैग्निफिकेशन हमेशा सेम आने वाला है। कहीं भी रख दो आप ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी रख दो और अक्स देगा नहीं, समझ गए? कैंसिल पेंसिल एक्स, जनरल अक्स मान के भी करना घर जाके, माना कि ये अक्स है तो जनरल अक्स में कट ही जाएगा ना एक्स, तो कट जाएगा तो सेम ही तो आना है फिर। समझ रहे हो बात को? तभी तो कह रहा हूँ अक्स नहीं दिया, एक्स कट ही जाना है, तो मैं तभी तो कह रहा हूँ 80 ले लो, 60 ले लो, 100 ले लो, कुछ भी ले लो। तो जब दो लेंसों के बीच की फोकल लेंथ, बीच की डिस्टेंस जो है उनकी फोकल लेंथ के सम के इक्वल हो तो मैग्निफिकेशन क्या आएगा? सेम ही आएगा। ध्यान रखना इस बात का। क्लियर है? लास्ट सवाल, लास्ट सवाल। ये x है, ये 3x है और ये है फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। सवाल है फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ x, फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ x सच दैट
such that final image is formed on object itself. Final image is formed on object itself. कराया हुआ सवाल है ऐसा, आज ही कराया था। इसी पे बन जाए फाइनल इमेज, क्या करें? अरे एक तो परपेंडिकुलर जाए और दूसरा, ध्यान है ना, एक तरीका यूं आए और परपेंडिकुलर टकराए जाके, तो रिट्रेस कर जाएगी ना पाथ को। तो इसमें आंसर क्या आएगा? इसका मतलब ये फोकस से आ रही है, अरे तभी तो पैरेलल जाएगी। तो x कितना आ गया? 50। पूछा क्या था? हैं? x की वैल्यू पूछी थी तो 50 आ गई, सिंपल है। दूसरी सिचुएशन क्या थी कि ऐसे आए और पोल से टकराए और टकरा करके इधर आए और वो इधर चली जाए। अरे इधर से आई वो भी पोल से टकराए, इधर से आई वो भी पोल से टकराए, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर हो जाएगा। तो ये इस रास्ते चल पड़ेगी और ये वाली जो आ रही थी वो इस रास्ते चल पड़ेगी। समझ रहे हो बात को? तो ये बन जाएगी। उस सिचुएशन में u क्या ले लोगे आप? -x। अरे u इक्वल टू क्या यूज करोगे? -x। और v क्या ले लोगे? +3x। और f आपके पास में 50 है ही, तो 1 ही तो नॉन बचा x, तो कैलकुलेट हो जाएगा, जो भी आएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। अब जा करके पूरी शीट लगा लेनी है। सिर्फ हमारा क्या बच गया इसमें? ऑप्टिकल डिवाइसेस बच गई हैं, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप वगैरह। जहाँ ये लिखा मिले वो सवाल नहीं करना है, और एक डिस्पर्जन वाला नहीं करना है, प्रिज्म का डिस्पर्जन जिसमें कलर्स लिखे हुए ना, रेड कलर, वॉयलेट कलर, डिस्पर्जन वाला। उसके अलावा पूरी शीट को आप लगा लोगे, ठीक है? पूरी शीट को क्लियर करना है। उसको अभी रोकते हैं, बाद में लेंगे कुछ दिन बाद। 1 या 2 लेक्चर का काम है, वो बाद में लेंगे कभी भी, है ना? अभी लेंगे तो कुचर मुचर हो जाएगा सारा, बहुत बड़ा चैप्टर लगेगा आपको। तो इतनी शीट को आप क्लियर कीजिए पूरी को। थैंक यू।